गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मानचित्र को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये वीडियो जो है आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मानचित्र जो होता है वो एक प्रकार से हमें शॉर्ट ट्रिक भी डिवाइड या शॉर्ट ट्रिक जिसे मैं बोलूँ उसे भी सीखने को मिलती है हमें किसके द्वारा, मानचित्रों के द्वारा। ये चैप्टर ना ही केवल आपको प्री में प्लस मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए अब हम देखते हैं मानचित्र। तो मानचित्र आप जनरली देखेंगे, इसमें 3 प्रकार के मानचित्र बताए गए हैं। पहला बताया गया है भौतिक मानचित्र, पहला बताया गया है भौतिक मानचित्र। सेकंड हमें बताया गया है राजनीतिक मानचित्र। देखिए तीसरा जो मानचित्र है वो है थीमेटिक। कौन सा है? थीमेटिक मानचित्र। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक के बाद एक जो मानचित्र हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र और कुछ नहीं, जो प्राकृतिक की जो आकृतियां होती है मेन करके जो भौतिकली होती हैं वो इसके अंतर्गत आती है या हम इसके द्वारा दर्शाते हैं। जैसे पहले क्या आ जाएगा, इसमें पहले आ जाएगा पर्वत, फिर सेकेंड आ जाएगा इसमें पठार, और थर्ड हम बोल दें नदियां, और क्या आ सकता है मैदान। इनको दर्शाने के रूप में या हम इनको दर्शाते हैं किसके द्वारा? फिजिकल मैप के द्वारा। फिजिकल मैप के द्वारा हम इनको, इन पर्वत पठार नदियों को या मैदानों को हम दर्शा सकते हैं। तो ये जो दर्शाते हैं वो किस मैप के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं भौतिक मैप के अंतर्गत। अब हम देखते हैं सेकेंड राजनीतिक। राजनीतिक में और कुछ नहीं, पॉलिटिकल इसको बोलते हैं मानचित्र या पॉलिटिकल मैप जिसे हम बोलेंगे। इसके अंतर्गत एक प्रकार से राज्य, केंद्र, उनकी जो सीमाओं, गांव, शहर, इनकी जो सीमाओं से लगे हुए जो मानचित्र होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अपन बोल दें कोई विश्व की कोई से राज्य बोल दो, विश्व बोल दो, राज्य बोल दो, केंद्र बोल दो, केंद्र शासित जिसे अपन बोलते हैं प्रदेशों बोल दो, प्रदेश, राज्य। तो इनकी जो सीमा होगी, इनकी सीमाओं को क्या करेंगे? दर्शाते या प्रदर्शित करते हैं। तो ये इनकी सीमा के द्वारा दर्शाते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? इस प्रकार से जो मैप तैयार किए जाते हैं वो पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। अब जो तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र, ये एक विशेष परिस्थितियों के लिए लागू किया जाता है या विशेष परिस्थितियां इसके द्वारा जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे इसके लिए अगर मैं बोल दूं एग्जाम्पल, जैसे क्या हो जाएगा, सड़क, ठीक है ना, सड़क का मानचित्र होगा, जैसे मैं बोल दूं सड़क का मानचित्र। और क्या हो जाएगा, सड़क के अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? उद्योगों का मानचित्र, सड़क का मानचित्र देख लें या उद्योग का मानचित्र देख लें, या वर्षा का मानचित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसे हम बोल देंगे किस क्षेत्र में कहां पर अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है या वर्षा हमें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार के मैप में भी हम देख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो विशेष जानकारी हमें प्राप्त होंगी उन मैपों को या उन मानचित्रों को बोला जाएगा थीमेटिक मानचित्र। अब ये जो मानचित्र होते हैं इनके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य घटक की अपन बात करें तो मुख्य घटक कौन से होंगे? 3। एक हो जाएगा क्या आपका दिशा, एक किसे बोल देंगे हम? दिशा। सेकंड जो हो जाएगा प्रतीक, दिशा, प्रतीक, और थर्ड हो जाएगा हमारा दूरी। ये 3 जो होंगे ये एक प्रकार से मानचित्र के लिए विशेष या मुख्य घटक मैं आपको बता दूं। तो अब जो है हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिशा, दूरी और प्रतीक को हम डिस्कस करते हैं कि किसके द्वारा या कैसे इन तीनों घटक के द्वारा मैप तैयार किए जाते हैं या कैसे इनके द्वारा मैप को इजी वे में हम समझ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके
मुख्य घटक, तो मुख्य घटक, तो मुख्य घटक में हम सबसे पहले देख लेते हैं दूरी। दूरी के आधार पर हम क्या करेंगे, मानचित्र को तैयार करेंगे। तो दूरी के आधार पर हम मानचित्र को तैयार करेंगे तो दो प्रकार के मानचित्र देखने को मिलेंगे। एक आपको दिखेगा छोटे पैमाने पर, कैसे, छोटे पैमाने पर। दूसरा आपको दिखेगा क्या, बड़े पैमाने पर। इस प्रकार से हम दो प्रकार में दूरी को डिवाइडेड कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं छोटे पैमाने पर। तो अब हम देखते हैं छोटे पैमाने पर। तो छोटे पैमाने पर कैसा, कि इस पे आप देखेंगे कि एक तो पहली चीज कि आप क्या करेंगे, एक कागज में 5 सेंटीमीटर, क्या है, 5 सेंटीमीटर स्थान पर आप मानचित्र बना सकते हैं। कितने एरिया का, तो कम से कम आप 500 किलोमीटर एरिया का, या 500 किलोमीटर एरिया का आप क्या कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर मानचित्र बना सकते हैं दूरी के आधार पर। कि 500 किलोमीटर दूरी जो है वो आपने 5 सेंटीमीटर एक छोटे से कागज में डिवाइड कर दी है या ड्रॉ कर दी है। आप इसको एग्जाम्पल ऐसा समझें कि आपको यदि मानचित्र बनाना है तो आप 500 किलोमीटर स्केल से नापते नापते बाहर नहीं जाएंगे। तो एक छोटा सा कागज रहेगा, उस पर आप बता सकते हैं 5 सेंटीमीटर के स्थान पर कि ये जो है 500 किलोमीटर एरिया है या क्षेत्र है या लाइन है। तो ये जो छोटे पैमाने पर मानचित्र बनते हैं उनको बोलते हैं हम छोटे, दूरी के अकॉर्डिंग छोटे पैमाने पर। अब बड़े पैमाने पर जो मानचित्र बनेंगे उनको हम बोलेंगे बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर जैसे कैसे, कि यदि हमें किसी शहर का या गांव का नक्शा बनाना हमें, तो ये जो होगा बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा दूरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो इस आधार पर आप देखें मुख्य घटक क्या हो जाएगा हमारा, पहला दूरी, जो कि दोनों डिवाइडेड होंगे छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर। अब सेकंड घटक हम देख लेते हैं। सेकंड घटक होता है दिशा के अकॉर्डिंग। दिशा के अकॉर्डिंग, तो दिशा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमें दिशा डिनोटेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, क्या हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा हमारा साउथ। ये जो मुख्य 4 दिशा है इनको प्रधान दिक बिंदु बोला जाता है। किसको, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये जो मुख्य 4 दिशा होती हैं इनको प्रधान दिक बिंदु भी बोला जाता है। प्लस अदर दिशा भी हो सकती है, 4 दूनी 8। कैसे, कि ये वो जो डायरेक्शन होगी वो होगी वेस्ट नॉर्थ, ये वाली डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट, ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ ईस्ट और ये वाली डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट। तो इस प्रकार से भी आप दिशाओं को, ठीक है ना, या डायरेक्शंस को आप डिनोटेड कर सकते हैं एज ए मैप में। ठीक। तीसरा जो मुख्य घटक होता है वो होता है प्रतीक। अब तीसरा जो मुख्य घटक होता है प्रतीक, उसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं जैसे सड़क, रेलवे लाइन, या मैं बोल दूं बारिश के लिए, इनके लिए कुछ एक विशेष साइन चलते हैं। विशेष मैप में जो मानचित्र में होते हैं एक विशेष साइन होते हैं, एक विशेष टर्मोलॉजी होती है जिसको हम इस मैप में डिनोटेट करते हैं। जैसे रेलवे लाइन, तो हम मैप में देखेंगे, आपने देखा होगा कई सारे मैपों में रेलवे लाइन कैसे डिनोटेट करते हैं, ऐसे करके भी रेलवे लाइन आपको दर्शा सकते हैं। तो ये इसके साइन होंगे, एक विशेष प्रतीक होंगे। और क्या हो सकता है रेलवे के अलावा, सड़क, ठीक है ना, वर्षा, जो क्लाउड होते हैं, जो थंडरस्टॉर्म होते हैं, उनके लिए एक विशेष साइन चलता है, उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है या मौसम विज्ञान का जो मैप बनते हैं उसमें ये यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो साइन होते हैं या प्रतीक होते हैं, इनमें क्या होता है कि जैसे कि रेलवे लाइन हो गई या रेल हो गई, इनको दर्शाना भी संभव नहीं हो पाता किसी मैप के द्वारा। तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, हम उसकी जगह एक विशेष साइन का भी प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर प्रतीक या मुख्य घटक जो रहेगा, थर्ड जो आपका प्रतीक है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जैसे कि आपने देखा रेलवे लाइन, सड़क, इन आदि, भवन बोलते हैं अपन, तो भवनों के लिए भी विशेष साइन या टर्मोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो है मैं आपको यहाँ पर एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, फोर्थ, जिसे हम बोलते हैं रेखा चित्र। कई बार आपने सुना होगा इसका नाम। तो फोर्थ एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं रेखा चित्र। तो रेखा चित्र और कुछ नहीं, ये याददाश्त
या स्थानीय प्रेक्षणों के लिए आधारित होता है तो उनके लिए हम रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित, जो याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षणों पर आधारित होता है उसको हम बोलते हैं रेखा चित्र। अब एक और पॉइंट है लास्ट, जिसे बोला जाता है खाका, कि हमने भैया खाका जो है वो तैयार कर दिया है। खाका कुछ नहीं, एक प्रकार से क्या होता है खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े क्षेत्र में रेखा चित्र बनाना या रेखा चित्र तैयार करना आपका खाका कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, छोटे क्षेत्र का बड़े क्षेत्र में रेखा चित्र जो तैयार किया जाता है वो होता है खाका। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आपको मेरे नोट्स परचेस या बाय करने हो तो नीचे गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।